हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 50 ml of 0.1 molar NaOH is added to 75 ml of 0.1 molar ammonium chloride to make a basic buffer. If P of Ka of NH4 positive is 9.26, calculate pH. अमोनियम क्लोराइड और NaOH को मिला के रिएक्शन करवाई गई. आपको उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का pH बताना है. First of all, let's talk about the key concept, which is as per Henderson equation, for basic buffer, P of OH is equal to P of Kb plus log concentration of salt divided by concentration of base. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उससे छोटे छोटे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं. गिवन P of Ka for ammonium ion is equal to 9.26. इसका मतलब P of Kb और अमोनिया हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 9.26 और ये वैल्यू आ जाएगी 4.74. अब हमें बेसिकली P of OH चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए अमोनियम क्लोराइड और NaOH की. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोलर. इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोल. वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 75 मिलीलीटर. अब हमें पता है मोलैरिटी किससे इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी. अब क्योंकि ये लीटर के हिसाब से है और वॉल्यूम ml के हिसाब से है तो हम 1000 से डिवाइड भी कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा. तो यहां से आपके पास आ गया 0.1 इंटू 75. तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 7.5. तो 7.5 ये हमने इसको मिली मोल्स कर लिया. ठीक है, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था. तो हमने इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दिया. अब इन द सेम वे हम बात करेंगे अबाउट NaOH. तो NaOH की भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. NaOH की मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.1 और उसका वॉल्यूम है 50 ml. तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.0 मिलीमोल. अब एक बार हम अपनी रिएक्शन लिख लेते हैं. अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH हमारे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl. अब हमने जो मोल्स निकाले हैं उससे हम कैलकुलेशन करते हैं. सो एट T इक्वल टू 0 अमोनियम क्लोराइड के मोल्स हमारे पास थे 7.5, NaOH के 5.0 और इनके 0 होंगे. एट T इक्वल टू टाइम T, अब NaOH यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा तो 7.5 का में से 5.0 रिएक्ट कर जाएंगे. ये 0 हो गया और ये कितने बन जाएंगे? 5.0 और ये भी बन जाएगा 5.0. तो फाइनली आपके पास जो मोल्स लेफ्ट हो गए वो कितने बच गए? 2.5. ये तो 0 हो गया, ये बना 5.0 और ये भी बना 5.0. अब P of OH निकालेंगे हम.
तो P ऑफ OH हमारे पास आ जाएगा हेंडरसन इक्वेशन से P ऑफ Kb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और बेस यहाँ पे कौन सा है, NH4OH। तो P ऑफ Kb हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमारे पास आ गया था 4.74 प्लस लॉग अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी बची है लास्ट में, 2.5, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितना आ गया था, 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ, दिस इज आई थिंक 1/2 बन जाएगा ये आपके पास। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.44, लॉग 0.5 आएगा, उसको पुट करके हम 4.74 में हमारे पास 4.44 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास P ऑफ OH 4.44 के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब अब मैं pH कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो pH हो जाएगी 14 माइनस 4.44, तो ये आपके पास आ जाएगी 9.56 के लगभग। तो ये इस सोल्यूशन का फाइनली रिजल्टेड pH रहेगा 9.56। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।